मैंने तुम्हें डार्क वेब के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं अभी तक, एंड तुम जानते होगे कि डार्क वेब कितनी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेड रूम्स, जैसे कि वेपन्स की ट्रेडिंग, जैसे कि ड्रग्स जो कि इलीगल है कंज्यूम करना और ट्रेड करना। डार्क वेब पर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और डार्क वेब पर काफ़ी सारी माफिया या असैसिनेशन ग्रुप्स होते हैं जिनको तुम पैसे भरकर अपने किसी इंसान या किसी विक्टिम को मरवा सकते हो। बट ये वीडियो इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। ये वीडियो एक डार्क वेब यूज़र की तरफ से है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। हम उसका नाम रख लेते हैं टॉम। तो एक्चुअली में टॉम 17 साल का था एंड उसका हाई स्कूल जस्ट अभी कंप्लीट ही हुआ था, और उसके पास दिन भर ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, और वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ बोर होते रहता था। तभी उसकी आदत लग गई डार्क वेब यूज़ करने की, और उसको लगा कि फ्री टाइम में क्यों ना वो कुछ ना कुछ डार्क वेब पर एक्सप्लोर कर ले, डार्क वेब से कुछ कंटेंट निकाल ले जो उसके मतलब का हो। अब इतने फ्री टाइम में कोई भी इंसान किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट तक चल जाता है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, और टॉम ने भी कुछ ऐसा ही किया। टॉम डार्क वेब पर डिफरेंट वेबसाइट्स पे स्क्रॉल करता रहा, सर्च करता रहा, और उसको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पसंद भी आने लगी। तो उसमें से एक वेबसाइट ऐसी थी जहाँ पर टॉम को दिखा कि असैसिनेशन और माफिया कैसे हायर कर सकते हैं लोगों को मारने के लिए। अब तुम सोच रहे हो कि टॉम इतनी सारी चीज़ें छोड़ के ये असैसिनेशन, ये माफिया और इन सारी वेबसाइट्स पे जा ही क्यों रहा है। तो एक्चुअली में टॉम एक हेल्दी इंसान था। हेल्दी से मेरा मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवरवेट था, और इसी चक्कर में टॉम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, काफ़ी ज़्यादा बुलिंग फेस करने को दिखती थी। एंड कोई भी इंसान अपना बदला तो लेगा ही, चाहे वो फिज़िकली हो या वर्बली हो या किसी भी मीन से हो। बट यहाँ पे टॉम गलत रास्ते पे निकल पड़ा था। उसको अपनी बुलिंग का बदला तो लेना ही था अपने क्लासमेट से। तो उसने ऐसी वेबसाइट्स पर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि उसको इतने एक्सट्रीम पॉइंट तक नहीं जाना था कि उसको दूसरों को मरवाना ही पड़ जाए फॉर हिज रिवेंज। बट टॉम को कुछ ना कुछ बदला तो लेना ही था, तो वो फिर से उसी वेबसाइट पे गया वापस। बट इस बार उसने वहाँ के एडमिन से बात करी। टॉम ने स्पेसिफाई किया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, एंड उसने उनके माफिया वाले जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात करी ऑनलाइन, और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो उनके विक्टिम को मारेंगे नहीं, बट उनको इतना पीटेंगे कि वो अगली बार से टॉम को बुली ना करें। और टॉम को ये ऑफर सुन के काफ़ी अच्छा लगा, तो टॉम ने तुरंत ही अपनी हैकिंग स्किल्स यूज़ करके बिटकॉइंस जल्दी से ट्रांसफ़र कर दिया उनके अकाउंट में। और टॉम ने उनको बोल दिया कि तुम जल्दी से इन इंसानों को सही कर दो और इनसे मुझसे माफ़ी मंगवाओ। पैसे भेजते ही उन माफिया मेंबर्स का रिप्लाई आना बंद हो गया। पहले तो टॉम को लगा कि वो लोग अपने काम पर जल्दी से लग गए हैं, बट ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। टॉम वेट करता रहा, लेकिन अगले दिन भी पूरे रिप्लाई नहीं आया, और ऐसे ही करते करते 3 से 4 दिन निकल चुके थे, बट अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रखा था। एंड टॉम के जो बुलीज थे वो अभी भी फ्रीली घूम रहे थे। अब इस पॉइंट पर टॉम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैसे डूब गए हैं, उसकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई है। एंड अब वो कहे तो किससे कहे, क्योंकि वो डार्क वेब यूज़ कर रहा था, विच वॉज इलीगल ऑब्वियसली। तो टॉम ने सोचा कि वो उन लोगों से खुद ही बदला लेने का कोई प्लान बनाए। बट अगले ही दिन टॉम को उनकी तरफ से मैसेज आता है, एंड उस मैसेज में एक फ़ोटो भी साथ में अटैच होती है। पहले मैं तुम्हें उनका मैसेज पढ़ के बताता हूँ। हे टॉम, as per your requirements and as per your demands, we have successfully killed your victim named Robert. We have cut his head and mutilated all his body into several pieces. इस चीज़ को पढ़ के टॉम बिल्कुल सुन पड़ गया था। वो अपनी जगह पर जम चुका था, उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था। His brain was shut. उसके हाथ कांपने लगे थे एंड उसके हाथ से फ़ोन गिर गया था। जैसे ही टॉम थोड़ी सेंसेस में वापस आने लगा,
उसने अपना फ़ोन उठाया, उसने उस मैसेज को वापस ढंग से पढ़ा एंड उसने जो नीचे दी हुई फ़ोटो थी उसको खोला। एंड उस फोटो को खोलते ही जो उसने देखा था, शायद उस चीज़ को देखने के बाद वो उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल पाएगा। उस फोटो में उसकी एक बुली की डेड बॉडी थी और जो डिस्क्रिप्शन उस मैसेज में लिखी थी उस फोटो में सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। इस पॉइंट पर टॉम ने सोचा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है, बट टॉम पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं कर पाता क्योंकि आखिरकार जो मारने की रिक्वेस्ट थी, जो डिमांड थी, वो टॉम ने खुद ही दी थी। बट टॉम के मैसेजेस के अकॉर्डिंग उसका जो मैसेज था वो क्लियरली उन तक पहुंचा नहीं कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है। और इसी वजह से उन माफिया मेंबर्स ने, उन असैसिनेशन ग्रुप ने उसके बुली को पूरा म्यूटिलेट करके मार ही दिया। अब टॉम बहुत ज़्यादा दिक्कत में था और उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो उसने सोचा कि वो अपने एक दोस्त से, जो कि एक डार्क वेब यूज़र था, कि क्यों ना वो कोई उससे ओपिनियन ले, उसकी कोई एडवाइस ले। और टॉम ने तुरंत ही अपने डार्क वेब वाले फ्रेंड को कॉल कर दिया। उसका डार्क वेब वाला फ्रेंड टॉम से ये कहता है कि तुम पुलिस को बिल्कुल भी मत बताना इस बारे में, क्योंकि अगर उसने पुलिस को बताया तो उल्टा टॉम ही इस चीज़ में फंस जाएगा। इंस्टेड उसने कहा कि तुम उस बुली की बॉडी को रिसीव करो एंड तुम उस बुली की बॉडी को मेरे घर पे भेज दो एंड बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। और क्योंकि टॉम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था ऑलरेडी, तो उसके पास ज़्यादा कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं था और उसने वैसा ही किया जैसा उसके डार्क वेब यूज़र फ्रेंड ने कहा था। जैसी उसकी बुली की बॉडी एक पैकेज में बंद होके आई, वो काफ़ी ज़्यादा भारी थी एंड एक कार्टन में बंद थी। टॉम ने उसको खोलने तक की हिम्मत नहीं करी एंड सीधा उसको अपने दोस्त के घर पर भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद उसी इंसान का, जो कि टॉम का दोस्त था, उसका कॉल आता है एंड टॉम फ़ोन को उठाता है एंड वो डार्क वेब वाला फ्रेंड टॉम से कहता है, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द पैकेज, नाउ आई कैन ईट दिस पीसफुली। टॉम को अब बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आया। टॉम ने वापस से बोला कि कैन यू प्लीज़ रिपीट वॉट यू जस्ट सेड। तो डार्क वेब वाले फ्रेंड ने वापस से कहा कि येस, दिस इज़ सो डिलीशियस, आई वुड लाइक टू हैव इट विद सम केचप। अब इस पॉइंट पे तुम सबको लग रहा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें अपने मन से बना रहा हूँ, बट आई एम सो डैम सीरियस कि ये सच में हुआ है। अब टॉम दोनों साइड से सैंडविच हो रहा था। एक साइड से माफिया मेंबर्स ने उसके बुली को मार दिया था और दूसरी साइड से उसका एक डार्क वेब फ्रेंड, जिसको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है टॉम के बारे में, वो भी ऐसा निकला। अब टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए और अब टॉम कुछ ऐसा करने वाला था जिस चक्कर में टॉम सबसे ज़्यादा डेंजरस इंसान बन गया डार्क वेब का। मैंने जैसे पहले तुम्हें स्टोरी में ऑलरेडी मेंशन करा था कि टॉम भी डार्क वेब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था एंड उसको थोड़ी नॉलेज थी डार्क वेब पर कैसे चीज़ें चलती हैं। तो उसने अपनी हैकिंग की स्किल्स वापस यूज़ करके एक वेपन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे गया एंड उसी वेपन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से उसने 2 SMGs खरीदी और एक पिस्टल भी खरीदी थी विद अ साइलेंसर। उसने 2 SMGs को तो अपने घर पर ही रखा फॉर ए सेफ्टी एंड वो हमेशा एक पिस्टल को अपने साथ लेकर चलता था ताकि रास्ते में उसको कोई थ्रेट हो तो ही कैन सेव हिमसेल्फ। एंड अब धीरे धीरे टॉम स्टार्टेड टू प्ले। टॉम ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि वो भी डार्क वेब यूज़र का एक इनसेन मेंबर है, जैसे कि उसका दोस्त हैं और माफिया मेंबर्स हैं। एंड उसने अपनी बातों में वापस डार्क वेब यूज़र को फंसा के उसके घर चला गया। उस डार्क वेब वाले फ्रेंड के घर पे घुसते ही टॉम काफ़ी ज़्यादा अलर्ट था क्योंकि उसको पता था कि वो इंसान कैसा है। और उसके घर पे घुसते ही उसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल थी और पर्टिकुलरली वो बेसमेंट से आ रही थी। तो टॉम ने ऐसे ही पूछा कि तुम्हारे बेसमेंट से बहुत स्मेल आ रही है, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है? तो टॉम के फ्रेंड ने बोला कि हाँ, मैं काफ़ी ह्यूमंस को बॉयल कर रहा हूँ। एंड ये उसने हंसते हंसते कहा। तो टॉम ने भी उसको लाइटली ले लिया। वो डार्क वेब वाला जो फ्रेंड था वो टॉम से पूछता है कि तुम कुछ खाओगे पियोगे? तो टॉम कहता है हाँ, मैं 1 कप कॉफ़ी ले लूँगा।
तो टॉम का दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं कॉफ़ी ले आता हूँ, तुम यहीं पे बैठना। एंड जब तक वो जाता है और कॉफ़ी लेकर बनाता है, तब तक टॉम ऑलरेडी बेसमेंट में पहुँच चुका था। एंड जैसे ही वो बेसमेंट में घुसता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसकी आईज़ ऑलमोस्ट पॉप आउट करने वाली होती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें देख लेता है कि उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता कि वो देख क्या रहा है। उसके बेसमेंट में बहुत सारे टॉर्चर वेपन्स थे, बट वो चीज़ वहाँ का मेन पॉइंट नहीं थी। उस बेसमेंट में काफ़ी सारे ह्यूमंस हाफ कटे हुए थे एंड वो हवा से लटक रहे थे एक रोप के थ्रू। और जैसे कि उसके फ्रेंड ने ऑलरेडी मेंशन किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉट भी पड़ा हुआ था एंड उस पॉट में कुछ उबल रहा था, कुछ बॉईल हो रहा था। एंड जैसे ही टॉम उस चीज़ के पास जाके पहले देखता कि उसमें क्या पड़ा है, उससे पहले ही उसके दोस्त ने उसको आवाज़ लगाई, क्योंकि वो समझ गया था कि टॉम बेसमेंट जा चुका है। वो भागते भागते नीचे बेसमेंट में आया एंड उसने देख लिया कि टॉम वहाँ पर ऑलरेडी है। अब टॉम ने अपने रिफ्लेक्स में अपनी पिस्टल निकाली और सीधे अपने फ्रेंड के सर पर गोली मार दी एंड ऑन स्पॉट उसके फ्रेंड की वहीं पे डेथ हो गई। अब टॉम ने रिफ्लेक्स में उसको गोली तो मार दी थी, बट अब टॉम को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसने ये क्यों किया। वो कुछ और भी तो कर सकता था, बट उसको रियलाइज़ होने लग गया कि ही डिज़र्व्ड इट, क्योंकि इतने सारी चीज़ें करने के बाद ये इंसान एटलीस्ट ये तो डिज़र्व करता ही था। और अब टॉम के मन में कुछ अजीब व गरीब ख्याल आने लगे। टॉम ने अपने फ्रेंड को ड्रैग करा और उसी की चेन सॉ से उसके काफ़ी सारे पीसेस करे एंड उसको उस बॉइलिंग पॉट में डाल दिया। आई नो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा गोर है, काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम है एंड तुम में से काफ़ी लोगों को ये स्टोरी पसंद भी ना आए, बट ये डार्क वेब की एक ऐसी स्टोरी है जो कि तुम्हें काफ़ी कम सुनने को मिलेगी या शायद ना सुनने को मिले, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये एक ट्रू स्टोरी है एंड इसको डिग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो एंड अगर तुम और ऐसी वीडियोस चाहते हो जिसमें मैं तुम्हें हॉन्टेड चीज़ें, हॉरर या थ्रिलर चीज़ें या ट्रू क्राइम जैसी चीज़ें, कुछ भी तुम्हें जो पसंद है, तुम ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड और ऐसी चीज़ें देखने के लिए तुम ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन, I'll see you in the next one. Bye.